गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट। ठीक है, आपको पता है फिजिक्स में एक ब्रांच है जिसको हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, जो डील करता है लाइट के साथ। ठीक है, ना खाली लाइट के साथ ये डील करता है, इसके फिनोमेनाज के साथ भी। फिनोमेनाज कौन कौन सा है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन। इसके अलावा भी और फिनोमेनाज हैं जो अभी आपको इम्पॉर्टेंट उतने नहीं हैं, आगे जाके आप पढ़ोगे। पहले वाले 2 चैप्टर्स हैं, इनको हम पहले चैप्टर में देखते हैं, जो लाइट के नाम से आप जानते हो। दूसरे वाले जिसको आप ह्यूमन आई के नाम से जानते हो। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। लाइट क्या है? हम बोलते हैं कि जो लाइट है, लाइट एक एनर्जी होती है दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें सलाहियत देती है चीज़ों को देखने की। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, वो हमारी आंख तक पहुंच जाती है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक, थोड़ा सा एक और डेफिनेशन को इसको देख लेते हैं। लाइट जो है, ये विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। विजिबल पार्ट को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी होगी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस होते हैं, जैसे गामा रेडिएशंस, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बिना पे इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये वेरी करते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस विजिबल पार्ट की। ये जो विजिबल पार्ट है, यही कंफर्टेबल होता है हमारी आंखों के लिए। जो स्टार्ट होता है इस वाले पॉइंट से, जो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, इस वाले पॉइंट तक जो 700 नैनोमीटर तक। अगर इसके बाहर हम चले गए तो हम अल्ट्रावायलेट रेंज में आ जाएंगे, तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। अगर इससे यहाँ बाहर हो जाएंगे तो इंफ्रारेड रेंज में आएंगे, तो हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, देखो जितना हम राइट साइड जाएंगे, राइट साइड कहाँ से? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे, वेव लेंथ बढ़ती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो घटती है, और एनर्जी भी क्या होती है? एनर्जी घटती है। तो जितना हम लेफ्ट लेफ्ट जाएंगे गामा रेज की तरफ, तो यहाँ से क्या होता है? वेव लेंथ घटती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इसी विजिबल को हम यहाँ स्टडी करते हैं। ये जो विजिबल लाइट होती है, ये 7 कलर्स की बनी होती है। किस किस की? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सेम ऐसे ही प्रॉपर्टीज इनको भी हैं, वायलेट और रेड। यहाँ की ओर वेवलेंथ कम है, यहाँ की ओर वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक, अब चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की? हम बोलते हैं कि जो लाइट एनर्जीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट एनर्जीज में। हमारे घरों में सोलर पैनल्स लगते हैं, जिन पे लाइट एनर्जी पड़ती है, वो कन्वर्ट होती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मीडियम हो ऐसी चीज़ होती है जिसमें लाइट चलती है, या सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। मान लो अगर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी लाइट चलती है। अगर वाटर हो, इसमें भी लाइट चलती है। अगर कुछ ना हो, वैक्यूम उसको कहते हैं, ठीक है, उसमें भी लाइट ट्रैवल करेगी। इस वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। किसमें? वैक्यूम में। नेक्स्ट, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करता है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए। होमोजीनियस मीडियम कि पार्टिकल्स का बिहेवियर सेम होना चाहिए। ये तो या तो ये खाली वाटर होना चाहिए तो खाली वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर एयर होगा तो खाली एयर मॉलिक्यूल्स, तभी लाइट ट्रैवल स्ट्रेट पाथ में चलेगी। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स नेचर। हमें पता है ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है।
जब भी आप किसी पॉन्ड में पत्थर फेंकते हो तो एक वेव ऐसे प्रोड्यूस होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर ऐसे ऊपर नीचे होता है, ठीक है, लेकिन वेव आगे की ओर जाती है ना। तो दैट मीन जब पार्टिकल्स की मूवमेंट ऊपर नीचे होगी और वेव आगे जाएगी, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कौन सी वेव है जो मैकेनिकल भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है, ठीक है। उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम के बगैर वो नहीं चल सकती, और लॉन्गिट्यूडनल नहीं, उसको कहते हैं साउंड वेव, ठीक है, उसको कहते हैं साउंड वेव। नेक्स्ट इज ड्यूअल नेचर। हम बोलते हैं लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। कभी कभी ये पार्टिकल बिहेव करती हैं, कभी कभी ये एनर्जी बिहेव करती है। आई होप यहाँ तक ये सारे जो प्रॉपर्टीज आपको समझ आए होंगे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंस बैक करती है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि मीडियम सेम होना चाहिए। या तो खाली दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एयर में होना चाहिए, या दोनों वाटर में होने चाहिए, ठीक है। तो सेम मीडियम में होना चाहिए, ज़रूरी है। एक बेस्ट रिफ्लेक्टर के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या कंडीशंस हैं? जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है ये स्मूथ होना चाहिए और पॉलिश्ड होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन अच्छी हो जाएगी। अब लॉज को देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे आप देखो मैंने एक प्लेन मिरर लिया है जो एक रिफ्लेक्टर है, उसको मैंने एक नॉर्मल डाला। नॉर्मल एक इमेजनरी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं किसको, जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसको, प्लेन मिरर को, ओके। जब इंसिडेंट रे आई उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया किसके दरमियान, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान। तो ये बोलता है कि जो एंगल आई है ये एंगल आर के बराबर होगा। यूनिवर्स में जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगी तो ये एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा एंगल आई एंगल आर के बराबर है। दूसरा लॉ, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन का मतलब है अगर ये इंसिडेंट रे इस वे में आ गई तो ये इसी प्लेन में वापस जाएगी, ये ऐसे बाहर नहीं आएगी, ये अंदर नहीं जाएगी। दैट मीन्स जिस प्लेन में आई उसी प्लेन में वापस चली गई, ठीक है। ये इसका दूसरा लॉ है। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, दूसरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं ये एक ही जगह पे फोकस हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक स्मूथ सरफेस होनी चाहिए और एक पॉलिश्ड सरफेस। उसकी वजह से जो सारे लाइट एक ही जगह फोकस होती हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी हाई होती है। उसी तरह अगर हम इरेग्युलर, जिसका दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड भी, कभी कभी आप देखोगे इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रही है बिखर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सरफेस, ये जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है। सरफेस स्मूथ नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है, तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज प्लेन मिरर। व्हाट इज प्लेन मिरर? मिरर तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर जो फ्लैट होती हैं, एक होता है कर्व्ड, वो हम आगे जाके देखते हैं, दूसरा होता है कनकेव और कन्वेक्स। इनको हम आगे देखते हैं, पहले हम प्लेन मिरर को देखते हैं। प्लेन मिरर आप ऐसे मान लो ये एक फ्लैट सरफेस होती है और स्मूथ सरफेस होती है। यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस, यहाँ पे बैक साइड से इसको पॉलिश्ड है। तो उसी जहाँ जैसे आपके घरों में है उसी तरह एक प्लेन मिरर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये बोलता है कि जो इमेज इसमें प्रोड्यूस होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट प्रोड्यूस होती है। देखो वर्चुअल किसको कहते हैं और इरेक्ट किसको कहते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये अपसाइड है, इसका जो हेड है वो अपसाइड है। अगर इसकी इमेज अपसाइड होती है तो उसको कहते हैं इरेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसे ही ऊपर की ओर बनी, इसको क्या कहते हैं, इरेक्ट। क्या कहते हैं? अगर इमेज उल्टी बन गई तो इसको कहते हैं क्या, इन्वर्टेड। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। इरेक्ट होता है जो अपराइट होता है, इन्वर्टेड होता है जो अपसाइड डाउन होता है। अब वर्चुअल क्या होता है? देखो यहां से जब रे निकली तो यहां से जाके वापस चली गई,
क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा जो 0 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ से एक और रे होगी तो ये ऐसे चले। क्या आपको लग रहा है ये कहीं पे मीट करेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट तब बनता है जब दो रेज कहीं पे मीट करते हैं। नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रिटेंड करते हैं ये आगे जाके यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, तो इमेज यहाँ पे बनेगी। तो दैट मीन्स हमें लगा कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? अगर सेम साइड ऑफ मिरर बनती इमेज कहीं यहाँ पे या कहीं और पे भी, लेकिन सेम साइड ऑफ मिरर, इसको कहते हैं क्या? रियल इमेज। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, रियल इमेज क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, अगर ये मीट करेगी, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करेगी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेकिन नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि हम प्रिटेंड करते हैं आगे जाके मीट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज सीम्स टू मीट एंड बिहाइंड द मिरर, तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड तो मैंने आपको बताया, जो ऐसे ऊपर की ओर बनता है इसको कहते हैं इरेक्ट, जो नीचे की ओर बनता है इसको बनता है इन्वर्टेड। लेकिन किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ओके, अब हम थोड़ा सा और इसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, इन्वर्टेड, इरेक्ट, रियल, वर्चुअल। हम बोलते हैं कि सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। जितनी दूरी पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ से मिरर से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उतनी दूरी पे इमेज बन जाती है। दैट इज u इज इक्वल टू v। सेम साइज, जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उतनी साइज ऑफ इमेज भी बनती है। ठीक है, ho इज इक्वल टू hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज। लिटरली इन्वर्टेड होता है, एक होता है इन्वर्टेड, वर्टिकल इन्वर्टेड, ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्टिकल इन्वर्जन होता है। ठीक है, एक होता है साइड वाइज, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है तो हमें ये ऐसे दिखता है। ठीक है, इसको कहते हैं लिटरल इन्वर्जन। ये देखो, जब ये ऑब्जेक्ट है तो उसने राइट हैंड निकाला तो इमेज में इसने लेफ्ट हैंड निकाला, इसको कहते हैं लिटरल इन्वर्जन। ठीक, तो इसी कंसेप्ट पे एम्बुलेंस का उल्टा नाम लिखा होता है ताकि आगे वाले को वो मिरर में सही दिखे। ठीक है, जिस तरह AMBULANC, तो मिरर में जाके जो आगे वाला होता है उसको ये अच्छे से दिखता है। तो ये इसी की एप्लीकेशन है। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ आई होगी। मैंने बोला ये वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती हैं, सेम साइज की होती हैं, जितना ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज होती है। लिटरल इन्वर्जन में साइड वाइज इन्वर्जन होते हैं। तो यूजेस क्या है इसके? ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग मिरर्स, बार्बर्स एंड सोलर कुकर्स में ये यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? सिंपली जिस तरह मैंने बोला, प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस होती है, स्फेरिकल एक कर्व्ड सरफेस होती है। क्या होती है? कर्व्ड सरफेस। ये एक ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जिसको हम हॉलो स्फीयर से कट करते हैं। मान लो मैंने एक स्फीयर लिया, एक गिलास स्फीयर लिया, ठीक है, इसको बाहर से मैंने सिल्वर से कोटिंग की यानी कि पॉलिश की, तो अंदर से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये एक ऐसी बॉल थी तो मैंने इसको ऐसे कट किया, लेकिन अंदर वाला इसका रिफ्लेक्टिंग फेस है। ठीक, क्या होगा? अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग फेस होगा। अगर अंदर वाला जैसे यहाँ से इंसिडेंट रे आई तो अंदर की ओर होगा, तो इसको रिफ्लेक्टिंग फेस क्या होगा? बाहर की ओर। तो दो तरह के मिरर्स हैं, एक है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो मैंने ये जो मिरर उठाया कहाँ से? एक स्फीयर से उठाया, उसका सेंटर होता है, तो जो रिफ्लेक्शन होती है वो सेंटर की ओर होती है, उसको क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट रेज आती हैं वो दूर दूर चली जाती हैं। ठीक, वो दूर दूर चली जाती है अवे फ्रॉम सेंटर, क्योंकि ये भी मैंने सेंटर से उठाया, किससे? स्फीयर से उठाया, तो सेंटर से दूर होती है, तो उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर भी, और इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग क्यों? क्योंकि सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे फोकस हो गए। रिफ्लेक्ट, देखो यहाँ से इंसिडेंट रे आ गई तो रिफ्लेक्ट पे यहाँ पे फोकस हो गई, इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये क्या होती है, जब ये इस पे पड़ी तो दूर दूर चली गई, तो ये फैल गई, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। देखो ये एक कनकेव मिरर है, इसको अंदर वाला फेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग फेस। इसको कहते हैं अपर्चर। जो रिफ्लेक्शन के लिए चीज़ होती है इसको कहते हैं अपर्चर, जिस पे रिफ्लेक्शन हो जाते हैं।
कहाँ से मैंने ये बनाया था, मैंने एक स्फीयर लिया, उससे मैंने कट किया, उस स्फीयर का सेंटर होता है तो उसी से मैंने ये कट किया, ठीक है। तो उस स्फीयर को सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन। ओके, नेक्स्ट इज पोल। पोल इज जो मैंने ऐसे मिरर लिया है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको कहते हैं पोल, ठीक, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है पोल से कितना दूर है तो कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक एक्सिस जो सारे पॉइंट्स में पास होती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल में, ठीक है, ये सब इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर को मैंने बोला कि एक ऐसा एरिया है जिस पे रिफ्लेक्शन हो जाती है। देखो मैंने ये वाला पोर्शन कट किया है जो रिफ्लेक्शन के लिए सही है, इसको कहते हैं अपर्चर। फोकस क्या है? जैसे मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पोल है इसके दरमियान एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है फोकस से पोल तक की कितनी दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे पोल होता है, इनके दरमियान फोकस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और यहाँ से कि यहाँ तक दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। कनकेव, केव में रिफ्लेक्शन होती है, और दूसरा वाला कन्वेक्स। यहाँ पे एक रिलेशन है F इज इक्वल टू R/2। देखो आपने बोला C से P तक कितनी दूरी है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर F मिड पॉइंट है तो P से F को कहते हैं फोकल लेंथ। तो आप बोल सकते हो R इज इक्वल टू 2 टाइम्स F, तो यहाँ से F निकलेगा क्या? R/2। इस रिलेशन को आप याद रख लेना, ओके। अब देखते हैं साइन कन्वेंशंस। अब यहाँ से थोड़ा चीज़ें आपकी क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है। रूल्स क्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को रखते हैं, कैसे इनकी मेजरमेंट लेते हैं, इसको कहते हैं साइन कन्वेंशंस। रूल्स हैं, आपको मेजरमेंट लेनी है कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर ऊपर नीचे जाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, एक्स एक्स डैश क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्स डैश है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर नीचे जाएंगे तो क्या लेंगे? नेगेटिव। अबो प्रिंसिपल एक्सिस इट इज पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इट इज नेगेटिव, ठीक है, यहां तक सिंपल है। अब जो दूसरा है, ये जो मिरर है, मिरर के लेफ्ट राइट को हम कैसे देखते हैं? हम मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं? अपर्चर से। अपर्चर होता है यही, मिरर से हम लेते हैं, या तो लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे। अगर हम अपोजिट जाएंगे इंसिडेंट रे तब ये नेगेटिव है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट की तो मैं किसके अगेंस्ट गया? इंसिडेंट रे के, तो ये नेगेटिव है। अगर मैं अलोंग द इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ से यहाँ की ओर गया तो इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में, तो उसी की डायरेक्शन में गया, तो ये हम पॉजिटिव लेते हैं। एक्चुअल में सब जो यूट्यूब वाले हैं बोलते हैं कि हाँ ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल आपका मिरर ऐसे है, ठीक, तो अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे आ गई तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ क्या यहाँ पे अब ऐसे अब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हम यू को नेगेटिव लेना है, क्योंकि हमें हमेशा जो चीज़ें लेनी है इंसिडेंट रे को मद्देनज़र रखते हुए लेनी है। तो आप हमेशा क्या करोगे? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये सिंपल है। अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज नेगेटिव, अलोंग द इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक नोट रखा है, जो कनकेव होता है, ये क्या है? ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। जब इंसिडेंट रे आएगी ऐसे तो यहाँ पे फोकस में से पास हो जाएगी। अब बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? इंसिडेंट रे ऐसे है तो मुझे जाना है यहाँ से लेफ्ट की ओर फोकल लेंथ तक, तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। हमेशा याद रखना कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। उसी तरह कन्वेक्स में क्या होता है? देखो यहाँ से इंसिडेंट रे आ गई, ये फोकस है, रिफ्लेक्शन के बाद तो ऐसे यहाँ पे होगा वर्चुअल इमेज। अब बताओ मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो किसकी डायरेक्शन में जाऊँगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव, ओके, सिंपल। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव।
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव, along टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, पॉजिटिव। ओके, अब हम देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कितने रूल्स हैं? पहला रूल बोलता है अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्टेड रे पास हो जाएगी फोकस में। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस में। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। अगर कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही चीज़ देखी, जो पैरेलल होगी तो ये कहाँ से होगी, इसका जो रिफ्लेक्टिंग रे होगी वो फोकस की अलाइनमेंट में होगा, पैरेलल फोकस। दूसरा है इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड रे गोज पैरेलल। अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ चली जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। अगर फोकस के सीध में इंसिडेंट रे आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कर्वेचर ऐसा होता है कि हर जगह, अगर हम फर्स्ट लॉ को देखेंगे, ये बोलता है हमेशा एंगल आई आर के बराबर, हर पॉइंट पे ये लॉ होल्ड करेगा। थर्ड इज passes the ray passes through the center of curvature, retraces the path। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आएगी तो वो उसी रे में वापस चली जाएगी, उसी पाथ में वापस चली जाएगी। अगर इस वे में आ गई तो इसी वे में वापस चली गई। अगर ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई तो उसी वे में वापस भी चली गई। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ये वाला पाथ होगा इंसिडेंट, तो उसी वे में रिट्रेस करेगी पाथ। पहला है पैरेलल, अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरा है फोकस में से जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर में आएगी तो रिट्रेस पाथ करेगी। ये इसके 3 रूल्स हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है इसका, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। इसके 6 रूल्स हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला रूल है, मैंने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अगर यहां से इंसिडेंट रे आएगी तो फर्स्ट रूल के हिसाब से कहाँ पास होगी रिफ्लेक्टेड रे, फोकस के बीच में से। अगर मैं दूसरी रे को पैरेलल लाऊं तो कहाँ से होगी, फोकस में। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन गई, फोकस पे। तो हम बनते इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। रियल बन गई, हाँ, एक्चुअल रेज ही इन फ्रंट ऑफ मिरर मीट हो गई तो हम बोलते हैं रियल बन गई। तो इन्वर्टेड भी होगी, क्योंकि ये पॉइंट साइज यहाँ पे नहीं दिखता है तो, लेकिन इन्वर्टेड होगी। साइज कैसा होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन का बताऊं, देखो ऊपर ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे इमेज बनेगी तो नेगेटिव होगा। ये ऑब्जेक्ट हैं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। अब मैं यू पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव, देखो ये इंसिडेंट रे हैं तो मेजरमेंट में यहाँ से लेफ्ट जाऊँ तो मैं अगेंस्ट जाता हूँ किसको, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, लेफ्ट, तो मैं अगेंस्ट जाता हूँ किसको, इंसिडेंट रे को, तो यू इज नेगेटिव, यू इज नेगेटिव। फोकल लेंथ मैं यहाँ से मेजर करूँ फोकस तक, कहते हैं फोकल लेंथ, तो अगेन यू इज एफ इज नेगेटिव। ओके, अब देखते हैं दूसरा केस। पहला केस हो गया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। दूसरा केस, अगर मैंने बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, जब यहाँ से एक इंसिडेंट रे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पास होगी, फोकस के बीच में से, फर्स्ट रूल के हिसाब से। दूसरा बोलता है कि अगर फोकस में से आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जाएगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनती है। कहाँ पे बनती है, सी एंड एफ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। व्हाट इज सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज फोकस। तो कैसी होगी, रियल होगी, हाँ रियल होगी, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन गई। क्या इन्वर्टेड होगी, हाँ नीचे बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो इन्वर्टेड होगी। साइज कैसा होगा, तो डिमिनिश्ड होगी। तो साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। ओके, अब तीसरे केस पे जाते हैं। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, पहली रे अगर पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास हो जाएगी,
वो फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरा, अगर फोकस में से आएगा तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज कहाँ पे बनेगी? तो इमेज बनेगी एट सी। कहाँ पे? एट सी। ओके, तो दैट मीन्स अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, इमेज भी कहाँ पे बनेगी? एट सी। रियल होगी? बिल्कुल रियल होगी, क्योंकि सेम साइड ऑफ मिरर। इन्वर्टेड होगी? हाँ, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो इन्वर्टेड भी होगी। साइज कैसा होगा? साइज सेम साइज होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर से मैं थोड़ा साइन कन्वेंशन को यहाँ पे समझाता हूँ आपको। अबो प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट हैं तो पॉजिटिव हैं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इमेज हैं तो नेगेटिव हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से मैं मेजर करूँ ऑब्जेक्ट तक, मैं कहाँ जाता हूँ? तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट तक अगेंस्ट इंसिडेंट बीम जाती है। इंसिडेंट बीम है इसके अगेंस्ट, तो यू होगा माइनस यू। तो यहाँ पे वी क्या होगा? मैं फिर से यहाँ से इमेज तक जाता हूँ, अगेंस्ट इंसिडेंट बीम जाता हूँ। इंसिडेंट बीम है तो अगेन माइनस वी। तो एफ तो आपको पता ही है, माइनस एफ है। ठीक, तो इसके 3 रूल्स हैं। फोर्थ इज, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के दरमियान रखा, पहली रे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस वो कहाँ होगी पास? वो फोकस में पास होगी। दूसरी जो फोकस में से पास होगी वो कहाँ मीट करेगी? वो मीट करेगी बियॉन्ड सी। कहाँ? तो हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। ओके, तो इमेज कहाँ पे बनती है? बियॉन्ड सी। रियल होगी? हाँ बिल्कुल रियल होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन्वर्टेड होगी? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो इन्वर्टेड भी है। साइज क्या है? ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ी है तो मैग्नीफाइड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज थोड़ी सी बड़ी बन गई तो मैग्नीफाइड। फिफ्थ इज ऑब्जेक्ट एट फोकस। अगर मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो मान लो ये फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस में से पास हो जाएगी। अगर मैं पोल पे एक रे डालूंगा तो ये पैरेलल टू फर्स्ट रे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई किसके बराबर होगा? आर के बराबर, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इमेज कहाँ पे बनी? ये बोलता है कि कहीं इन्फिनिटी पे ये मीट करेंगे। ठीक, जब ये आगे आगे जाते होते जाएंगे तो कहीं इन्फिनिटी पे बहुत दूर मीट करेंगे। तो कैसे बनती है? एट इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। रियल बनती है? बिल्कुल सेम साइड ऑफ मिरर, रियल भी है। इन्वर्टेड है? बिल्कुल बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो इन्वर्टेड भी है। तो साइज कितना है? तो ये बहुत बड़ा है तो हाईली मैग्नीफाइड भी है। आई होप यहां तक आपको समझ आया है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट वाले केस में, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। अगर मैंने पोल और फोकस के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कैसी बनेगी? ये फर्स्ट रे हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाएगी? फर्स्ट रूल के हिसाब से फोकस के बीच में से जाएगी। दूसरा बोलता है कि अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में रे डाली, पहले ये मिरर पे पड़ी फिर वापस होके इसी पाथ में चली गई, रिट्रेस पाथ किया, क्या ये कहीं पे मिलेंगे? नहीं। हम प्रिटेंड करते हैं ये कहीं आगे होके मिल सकते हैं। सीम्स टू मीट बिहाइंड द मिरर। ओके, तो इमेज यहाँ पे बन गई। अब मुझे बताओ इमेज का बिहेवियर क्या होगा? तो हम बोलते हैं बिहाइंड मिरर बन गई, बिहाइंड मिरर इमेज बन गई। क्या रियल है? इन्वर्टेड है? नहीं नहीं नहीं, रियल नहीं है। हम बोलते हैं कि ये इरेक्ट है। जिस तरह ऑब्जेक्ट है ऊपर, इमेज भी ऊपर बन गई तो इरेक्ट है। और वर्चुअल, वर्चुअल होता है कि हमें लगा ये आगे ऐसे मिलेंगे बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल है। साइज, तो साइज बड़ा है, मैग्नीफाइड। तो साइज क्या है? वो मैग्नीफाइड है। पहले 5 केस हैं वो सेम है, तो लास्ट वाला केस आपको वर्चुअल एंड जो लास्ट वाला केस है वो क्या है? वो इरेक्ट एंड वर्चुअल है। तो ये सारे 6 केस हैं किसके? कनकेव मिरर के। अब चलते हैं हम कन्वेक्स पे। इमेज फॉर्मेशन पे कन्वेक्स, इसके 2 ही केसेस हैं। पहला केस है, देखो ये कन्वेक्स है, इसको इस वाले साइड से फोकस होगा तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल होगा। या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा या तो बहुत नज़दीक होगा। पहले वाले को देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा, यहाँ से फर्स्ट रे निकलेगी,
फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बता ये कहाँ जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये बाहर की ओर है, लेकिन पाथ ऐसे होगा, इसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस के बीच में से जाएगी। दूसरी रे सेम बिहेवियर, तो फोकस पे मीट करेंगे, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इसकी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, कि ये पॉइंट साइज है, अब आपको दिखती नहीं है, ये यहाँ पे इरेक्ट बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जब इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे पॉइंट साइज बन गया। ठीक, ये पहला केस है। दूसरा है इसका, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर, एनी पॉइंट नज़दीक मैंने मिरर को रखा, तो पहली रे ऐसे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से जाएगी, तो ऐसे फोकस के बीच में हम प्रिटेंड करते हैं यहाँ पे मीट होगा। ठीक, मान लो मैंने दूसरे रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच सीधे डाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन है, आगे नहीं जाएगी, हम बोलते हैं प्रिटेंड करते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधे में है, जहाँ से आएगी वही वापस जाएगी, तो कहाँ पे इमेज, कहाँ पे मीट हो गई, तो हम बोलते हैं कि ये मीट कर गए कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज बन गई। कैसे बन गई, सीधे इरेक्ट, अपवर्ड, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर बन गई, डिमिनिश्ड, इसका साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, ये इसके दो केसेस हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आए हैं। ये वाला आप ध्यान से पढ़ लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के रिलेटेड, इसी पे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ मिरर फार्मूला, हम बोलते हैं मिरर फार्मूला एक ऐसी रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। मान लो ये एक कनकेव मिरर है, ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है इसको कहते हैं u, दैट इज ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। इमेज कहाँ पे बनी इसको कहते हैं v, इमेज डिस्टेंस। और हर कर्वेचर का, हर मिरर का अपना फोकस होता है तो फोकल लेंथ होती है। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन होती है इसको कहते हैं मिरर फार्मूला। याद रख लेना, ये होती है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको पता है जो r है, r किसके बराबर है, 2f के बराबर। ठीक है, या f किसके बराबर बनेगा, f किसके बराबर बनेगा, r/2। तो ये ऐसे भी कभी आ सकता है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 2/r। ठीक, ये है मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन बोल रहा है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपका इमेज का बिहेवियर कैसा रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज बड़ी हो गई या छोटी हो गई। ठीक है, तो ये बोलता है रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन होता है किसके बराबर, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है विद रेस्पेक्ट टू इमेज का बिहेवियर कैसा है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसको हम इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी लिख सकते हैं, ये होता है -v/u के बराबर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है m = hi/ho और -v/, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर m पॉजिटिव होगा, m पॉजिटिव कब होगा, देखो m = hi/ho। m पॉजिटिव तब होगा जब इमेज का वैल्यू बड़ा होगा। ठीक, इतना बड़ा होगा तो तब बनती है कौन सी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब m पॉजिटिव होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब m नेगेटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m 1 के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बराबर होगा। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा, छोटा होगा और इमेज साइज बड़ा होगा। अगर m लेस देन 1 होगा तो इमेज छोटी होगी विद रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ आई हैं। इनको अब थोड़ा क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करते हैं। अब चलो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। ध्यान से देखना, इसी पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 cm form the real image
एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फाइंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास कौन सा है, कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। तो हम बोलते हैं एफ कितना है, -20, क्योंकि हमेशा इंसिडेंट रे ऐसे आएगी। तो जब मैं फोकस को मेजर करूंगा मैं टुवर्ड्स लेफ्ट जाऊंगा, इंसिडेंट के अगेंस्ट जाऊंगा, तो एफ नेगेटिव होगा। ठीक। फॉर्म द रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कहाँ पे इमेज बनती है, हमें पता है इमेज कहाँ पे बनती है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, देखो ये 20 है, तो आपकी इमेज यहाँ पे बनी, कहाँ पे, सी पे। तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल है तो सेम साइड पे बनती है। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें यू निकालना है। आपको पता है मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/u = 1/f - 1/v। बताओ क्या लिख सकते हैं, 1/f के बदले दे दो -1/20, -1/v के बदले -40। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, -1/20 माइनस हो गया +1/40। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा डिनोमीटर सेम करते हैं। ये बनेगा -2/40, दो मैंने मल्टीप्लाई किया, +1/40। डिनोमिनेटर इज सेम, तो हम ऊपर सीधे ऐड कर सकते हैं। -2 + 1 कितना हो गया, ये हो गया -1/40। ठीक है, तो 1/v = -1/40, तो v किसके बराबर होगा, -40। v - 40 दैट इज, जो इमेज डिस्टेंस है वो 40 है, लेकिन नेगेटिव साइन क्या बोलता है, नेगेटिव साइन बोलता है कि आपको अगेंस्ट इंसिडेंट बीम इमेज बन गई। ठीक है, तो जो होती हैं कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। ठीक, ये मान लो एक कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस अंदर की ओर होगा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। ये बोलता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, तो इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैं अलोंग द इंसिडेंट रे डायरेक्शन जा रहा हूँ। ये फोकल लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, +32। आपको पता है r = 2 टाइम्स f, सो f = r/2। तो कितना होगा, 32/2, दैट इज 2 1s 2 6। तो f फोकल लेंथ होगा कितना, +16। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छे से देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज। हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ कुछ नेगेटिव होगी। 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज, देखो हमारा ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बनेगी, हाइट ऑफ इमेज = 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, कहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, तो यू को मैंने कहाँ पे रखा, कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि कनकेव के लिए ये कनकेव है। तो जब इंसिडेंट रे आएगी ऐसे, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इसका नाम है h0, तो u को मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ इंसिडेंट भी, तो ये -u आएगा, कितना होगा, तो u आएगा कितना, -10। ठीक है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है। चलो हम यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन नहीं है, तो हम इसी पे क्वेश्चन करते हैं। हमें पता है मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है, 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन निकला हमें 3। ठीक, और हमें दूसरा पता है जो मैग्निफिकेशन है किसके बराबर है, -v/u।
तो यहाँ से हमें पता चलेगा 3 इज इक्वल टू माइनस वी कितना है, वी हमें निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो वी रखेंगे, यू कितना है, तो ये -10 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो दिस सिंपलाइज वी इज इक्वल टू 30। अब देखो, अब इसने यहाँ पे बोला कि रियल इमेज बन रही है, कौन सी इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज होगी तो वी यहाँ पे कहीं नेगेटिव होगा, ठीक, तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव डाल सकते हैं, तो जो हमारा वी होगा किसके बराबर होगा, -v के बराबर, तो यहाँ पे हम -30 लिख सकते हैं। तो रियल इमेज की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं क्या है, नेगेटिव रिप्रेजेंट्स रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE 2023 में आया है, इसको देखते हैं। ये बोलता है कि एक स्टूडेंट है, ये फोकस करता है इमेज को, जो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, उसकी फोकल लेंथ 12 है, तो कनकेव के लिए फोकल लेंथ कितना होता है, नेगेटिव, तो ये -12 आएगा, ठीक। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, फोकल लेंथ तो आपने लिखी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया, तो u को रखा गया, हमेशा ये भी नेगेटिव होगा, तो -18। तो पहला पार्ट देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज। हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, पहला डिस्टेंस ऑफ इमेज v निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट hi निकालना है, 2 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो कितना आएगा, 1/f कितना है, -12 माइनस 1/u कितना है, -18। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1/12 प्लस 1/18। तो 1/v किसके बराबर आएगा, तो अगर मैं इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ये बनेगा -3/36, है ना, 12 3 36, 3 1 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम करूँगा ताकि इजी बन जाए, प्लस ऊपर 2, ऊपर बने नीचे बनेगा 36, 2 1 2, 18 2 को 36 हो गया। तो ये बनेगा अब कितना, -1/36। ओके, तो ये रेसिप्रोकल है, तो हमें v निकलेगा किसके बराबर, -36। इमेज डिस्टेंस तो मुझे 36 निकली, लेकिन नेगेटिव साइन क्या बोलता है, ये बोलता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो दैट मीन्स यही इसी साइड से कहीं पे बनती है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज। आपको पता है हमारे पास रिलेशन है hi/ho इज इक्वल टू -v/u। दिस इम्प्लाइज ho किसके बराबर कितना है, 3 है, इज इक्वल टू -v कितना है, -36, u कितना है, -18, माइनस माइनस कैंसिल, 18 का है 18 2, दैट इज 36। तो hi इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से हमें पता चला जो हाइट निकली, हाइट कितनी निकली, वो निकली 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन नेगेटिव क्या बोलता है, ये बोलता है कि इन्वर्टेड है, नेगेटिव साइन क्या बोलता है, इन्वर्टेड है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर, प्लेस इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट को रखा गया u कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्ट करके फोकस में पास हो जाएगी। तो u पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताओ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो u पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि मैं मिरर से लेफ्ट जाऊंगा तो u हमेशा नेगेटिव, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, u हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होती है कन्वेक्स की, तो वो पॉजिटिव है। हमें फोकल लेंथ नहीं पता, तो हमें पता है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, +30। तो आपको पता है जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये बनेगा +15। ओके,
इसके 3 पार्ट्स हैं, पोजीशन, नेचर एंड साइज। पहले हम पोजीशन को देखते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निकालना हमें पोजीशन ऑफ इमेज है, दैट मीन्स v हमें निकालना है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये बनेगा 1/f के बदले में क्या दूं, 15 माइनस u के बदले माइनस 20। तो यहाँ से हमें 1/v निकलेगा, कितना निकलेगा 20, 15, तो ये निकलेगा कुछ 1/6। ठीक है, तो हमें v निकलेगा किसके बराबर, 6 के बराबर। तो जो हमारी इमेज है वो कहीं 6 सेंटीमीटर में, लेकिन देखो पॉजिटिव बन गई, तो दैट मीन्स कहीं इस साइड पे बन गई, इस वाले साइड पे बन गई। ठीक है, along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक, along द डायरेक्शन। तो कैसा होगा, तो वर्चुअल होगी। अगर वर्चुअल होगी तो इरेक्ट भी होगी। तो दूसरे केस में क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। थर्ड केस हमें देखना है हाइट ऑफ इमेज। हमें पता है hi/ho इज इक्वल टू माइनस v/u। दिस इंप्लाइज hi इज इक्वल टू माइनस v/u इंटू h0। दे दो वैल्यू, माइनस v कितना है 6 के बराबर, u कितना है बताओ, u कितना है -20 इंटू h0 कितना है 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 4, तो ये बनेगा कितना 6/4। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है कितना 1.5 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव निकला, h पॉजिटिव निकला। अगर h पॉजिटिव है तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कुछ इरेक्ट इमेज है। क्या है, इरेक्ट इमेज। ओके, आई होप ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन कन्वेक्स मिरर। देखो जब भी मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा यू ऑफ हमेशा नेगेटिव रखना, कितना -10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। तो f कितना है +15। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालना, तो निकालना क्या है, हमें v निकालना है। तो हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हमें निकलेगा क्या 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो ये बनेगा किसके बराबर 1/v इज इक्वल टू 1/f के बदले क्या 15 माइनस u के बदले -10। तो यहाँ से हमें पता चलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस हो गया प्लस 1/10। ओके, तो दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2/30 प्लस इसको 3 से 3/30। तो 1/v कितना निकलेगा 5/30। 5 1 जार 5 6 जार, तो हमें v कितना निकलेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, v क्या निकला 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव। जब पॉजिटिव तो हमें बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। बिहाइंड मिरर तो वो कौन सी होती है, ये वर्चुअल होती है और इरेक्ट भी होती है। ओके, तो ये CBSE 2024 में आया था। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। हमारे पास कनकेव मिरर है तो u हमेशा क्या होगा -18। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कितना है
-12, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें v ढूंढना है, ठीक। तो ये बोलता है ये 12 है, तो ऑब्जेक्ट को ये यहाँ तक 24 है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो ये कितना है, ये 18 है। तो पहले ये देखते हैं, हमें पता है, जरा मिरर फॉर्मूला बताओ, हमें बताओ मिरर फॉर्मूला। 1/u + 1/v = 1/f। ओके, तो निकालना क्या है v, तो 1/v को यहाँ पे रखेंगे, = 1/f - 1/u। f का वैल्यू कितना है, -12, ठीक। -1/u का वैल्यू कितना है, -18। तो यहाँ से हमें 1/, तो 1/v कितना निकला, ज़रा मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, मैं इसको -3/36 लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा प्लस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 36। 3 में से 1 गया तो -1/36। तो हमें v कितना निकला, -36। ओके, समझ आया। तो हमें v कितना निकला, -36। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा गया 18 पे, दैट इज u = -18। कहाँ से, कनकेव मिरर से। तो फोकल लेंथ कितनी है, माइनस है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो हमें इमेज कहाँ पे बनी, हमें पता है कि अगर यहाँ पे हमने सी और एफ, तो बिहाइंड के ही यहाँ पे बनता है, जब हमने 6 केसेस को पढ़ा है, ठीक है। तो v हमें निकालना है। तो 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/v निकालना है, = 1/f - 1/u। 1/-f का -12 - 1/-18। न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 3/36, माइनस हो गया प्लस 2/36, दैट इज -1/36, दैट इज करेक्ट। तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस निकली, कितनी निकली, 36। तो नेगेटिव साइन क्या बोलता है, ये बोलता है जो इमेज है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। जो नेगेटिव साइन क्या बोलता है, जो नेगेटिव साइन क्या बोलता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट, this is the last question of today's session. Let us discuss this question. First is 2024 में आया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, देखते हैं इसको। ड्राई रे डायग्राम हमें डालनी है, किसकी, पाथ ऑफ ए रिफ्लेक्टेड रे इन बोथ द केसेस। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स मिरर। हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो पहले केस में जो पहला पार्ट है, हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स है, ये फोकस है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल। ओके, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से होती है, तो इसकी फोकस में अलाइनमेंट होती है, तो फोकस में से पास होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, ठीक। तो दूसरा पार्ट, जो इसकी जो इसका दूसरा पार्ट है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कहाँ है, प्रिंसिपल फोकस के बीच में से पास होते हैं, तो कैसे जाएगी, ये सेम है, ये फोकस, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। अगर फोकस के सीध में से आएगी इंसिडेंट रे, ये फोकस के सीध में, तो अकॉर्डिंग टू रूल दी जाती है प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। तो इसकी रे डायग्राम बनानी थी। अब दूसरा केस है इसका, अब 1.5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट है, तो हमें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12। कनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ कितना है, -12। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल इज ऑब्जेक्ट, तो हमें u कितना दिया गया है, तो u है -18। यूजिंग मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द
पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है और नेचर निकालना है। देखते हैं हमारे पास क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगी, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक, तो क्या बनेगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f के बदले क्या मैं वैल्यू दूं, बताओ f का वैल्यू कितना है, -12 माइनस u के बदले -18। तो ये बनेगा -1/12 प्लस 1/18। डिनोमिनेटर को सेम करो, दिस इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू -3/36 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/36। तो 3 में से एक गया तो ये गया -1/36। तो यहाँ से हमें v का वैल्यू कितना निकला, -36। ये बोलता है इमेज की दूरी जो है वो 36 है, लेकिन जो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है क्या, बोलिए, ये बोलता है ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक, अब बोलता है दूसरा केस साइज, साइज कितना होगा इसका, यानी कि hi कितना होगा। तो दूसरे केस को यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है hi/ho इज इक्वल टू -v/u। तो hi निकलेगा यहाँ पे -v/u इंटू h0। तो -v कितना है, जरा v का वैल्यू -36, u का वैल्यू कितना है -18, h0 का वैल्यू कितना है 1.5, दैट इज 1/2। माइनस माइनस कैंसिल, 18 1, 18 2, 2 2 कैंसिल। तो यहाँ से निकला hi कितना निकला, hi कितना निकला 1। फिर से देखते हैं v कितना है -36, ठीक है, h0 कितना है 1.5, तो यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट के बदले 3.2, सॉरी जस्ट सेकेंड, दिस 1.5, तो ये बनेगा 3/2, 3/2। तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, 18 1, 18 2, 2 2 कैंसिल। तो hi कितना बनेगा, तो ये बनेगा कितना 3 सेंटीमीटर। जो हमें इमेज हाइट इमेज है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। ओके, तो यहाँ से पहला चैप्टर हमारा एंड हुआ। आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स समझ आए होंगे और इसके जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये भी समझ आए। इतना आप कर लो, आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर दिस सेशन।